हेलो एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 24/7 स्कूल। आई एम गौरव राव, योर मैथमेटिक्स मेंटर। तो बच्चों, आज हम शुरू करने वाले हैं आपके एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 13, जो कि है लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स में शुरुआत करने वाले हैं हम डेरिवेटिव्स की। ठीक है, डेरिवेटिव्स बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। हालांकि बेसिक डेरिवेटिव के बारे में आप फिजिक्स में जब पहली क्लास पढ़ी थी आपने, तो बेसिक मैथमेटिक्स वाली क्लास में थोड़ा सा सीख चुके होंगे, लेकिन मैथमेटिक्स के लिहाज से, आपके फिजिक्स के लिहाज से, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, आपके 11th क्लास के एग्जाम के लिए डेरिवेटिव इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और बहुत इजी भी है। कुछ बहुत ज्यादा टेक्निकलिटी है, कुछ बहुत ज्यादा टफ नहीं है, ये काफी ज्यादा इजी भी है। तो चलिए हम डेरिवेटिव्स की शुरुआत करते हैं बच्चों। ठीक है, तो कोई भी f आपने एक रियल वैल्यू का फंक्शन लिया, ठीक है, और उस फंक्शन की डोमेन, मान लो उसकी डोमेन c, d थी। c, d मैंने इसकी डोमेन ले ली, तो उस डोमेन का कोई a पॉइंट लेना है। इस डोमेन में कोई a पॉइंट बिलोंग कर रहा होगा बच्चे। ठीक है, तो इस पॉइंट पर डेरिवेटिव एट a, डेरिवेटिव ऑफ f एट a को कैसे डिफाइन करोगे? लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन h। मतलब अगर फंक्शन है आपके पास x इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो एट a कोई भी a है जो इसकी डोमेन में है, तो इसको कैसे डिनोट करेंगे? लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन h। ठीक है, तो फंक्शन तुम्हारे पास बेटा एक्स स्क्वायर था, तो एक्स स्क्वायर की जगह a प्लस एच रखेंगे, तो a प्लस एच का स्क्वायर माइनस f ऑफ a निकालना होगा, तो a स्क्वायर अपॉन h। तो इसको सोल्व कर लेंगे हम लिमिट को। ठीक है, ये एग्जाम्पल से मैंने तुम्हें रिलेट करा के दिखाया भाई, और प्रोवाइडेड कि ये लिमिट एग्जिस्ट करे। ठीक है, अच्छा, डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स एट ए को हम डिनोट करते हैं एफ डैश ए से। एफ डैश ए से डिनोट करेंगे, तो जो मैं ये निकाल रहा हूं ये क्या आएगा? एफ डैश ए। ठीक है, इसको चाहो तो तुम और आगे सोल्व कर लो। लिमिट एच टेंडिंग टू 0, इसका आंसर ही निकाल के दिखा देते हैं। ए प्लस एच होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2ah माइनस ए स्क्वायर अपॉन एच। बेटा ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, ऊपर से h कॉमन ले लेना, नीचे वाला h कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 h प्लस 2a। और अब तुम्हारे लिमिट h टेंडिंग टू 0 है, तो ये क्या बनेगा? ट्वाइस ऑफ a। ये आपका आंसर आ गया। इस तरीके से इवैल्यूएट करते हैं हम। तो जो डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स है उसको एट a डिनोट करेंगे एफ डैश a से। ठीक है, और एफ डैश a क्या है? एफ डैश a है चेंज इन एफ एक्स एट a विद रिस्पेक्ट टू x, कि जो चेंज हो रहा है एफ एक्स में a पॉइंट पर विद रिस्पेक्ट टू x, इसको डिनोट कर रहा है। रेट ऑफ चेंज को ये डिनोट भी कर रहा है। एकदम सिंपल डेफिनेशन है ये। ऑलराइट, ओके। अब देखो, फाइंड द डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 2। तो आपके a का काम क्या कर रहा है बेटा? 2 काम कर रहा है a का, ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 3x। आपको फंक्शन दिया एफ एक्स इक्वल टू 3x। अब आपको निकालना है एफ डैश ए निकालना है। एफ डैश ए अभी तुम्हें डेफिनेशन से क्या बताया? लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ a अपॉन h, ये बताया आपको। ठीक है, अब a की जगह 2 रखना है बेटा, तो एफ डैश अपन को 2 निकालना है, तो ये क्या होगा? लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ a की जगह 2 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 2 अपॉन h। अब इसको सिंप्लीफाई करूंगा, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 2 प्लस एच का मतलब हुआ 3 इंटू 2 प्लस एच, 3 इंटू 2 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 2 का मतलब क्या हुआ? 3 इंटू 2 मतलब 6 अपॉन h। ये क्या बना बेटा? लिमिट h टेंडिंग टू 0 6 प्लस 3h माइनस 6 अपॉन h। 6 से 6 के गया, 3h अपॉन 3 क्या बचा? 3। और इसमें तो कुछ लिमिट रखने की जरूरत नहीं, 3 तुम्हारा आंसर बन गया। 3 आपका सीधे सीधे आंसर बन गया।
क्लियर हुआ? एकदम सिंपल एग्जांपल है। नेक्स्ट, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स एट एक्स इक्वल टू 0। आपको निकालना है एफ डैश ऑफ 0, मतलब ये क्या होगा, एफ ऑफ 0 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन एच, और इसकी लिमिट एच टेंडिंग टू 0। एफ ऑफ 0 प्लस एच का मतलब साइन एक्स में एक्स की जगह 0 प्लस एच रखा, साइन एच, माइनस एफ ऑफ 0 मतलब साइन ऑफ 0 अपॉन एच। ठीक है, तो यहां से क्या है, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, साइन एच, और साइन 0 तो 0 होता है, तो साइन एच अपॉन एच। और आप जानते हो बेटा लिमिट एच टेंडिंग टू 0 साइन एच अपॉन एच, ये क्या होता है, ये होता है मेरा 1। क्लियर? तो साइन एक्स का डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल टू 0 1। और वैसे तुम डायरेक्ट वाला फॉर्मूला जो तुम्हें याद होगा, साइन एक्स का डेरिवेटिव तो कोस एक्स, तो उसमें कोस 0 रखोगे तो भी तुम्हारा 1 आएगा, बट वो अभी मैंने तुम्हें बताया नहीं है। ठीक है, ये लिमिट के कंसेप्ट से हम जानते हैं कि लिमिट एच टेंडिंग टू 0 साइन एच अपॉन एच ये होता है 1। क्लियर? ओके। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन दिस एट x इक्वल टू -1। पहले इतना ही काम करते हैं, x इक्वल टू -1 पे निकालना है, f डैश ऑफ -1 निकालना है, तो बेटा क्या करना पड़ेगा, f ऑफ -1 प्लस h माइनस f ऑफ -1 अपॉन h। इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो क्या होगा, ट्वाइस ऑफ -1 प्लस h का होल स्क्वायर प्लस थ्राइस ऑफ -1 प्लस h -5 माइनस f ऑफ -1 रखोगे तो ये तो 2 ही रहा, ये बन गया बेटा -3 एंड -5 अपॉन h, लिमिट क्या है, h टेंडिंग टू 0। अब इसको सिंप्लीफाई करना शुरू करो, ट्वाइस ऑफ 1 प्लस एच स्क्वायर माइनस 2h, ठीक है, -3 प्लस 3h -5 माइनस ये क्या हो गया बेटा, -5 -3 -8 प्लस 2 -6, ये बन गया +6। क्लियर? डिवाइडेड बाय h, जहां पर लिमिट है h टेंडिंग टू 0। अब इसको और ज्यादा सिंप्लीफाई करोगे तो आपका लिमिट h टेंडिंग टू 0 2, ये क्या हुआ, 2 प्लस ट्वाइस ऑफ एच स्क्वायर माइनस 4h माइनस 3 प्लस 3h, और 6 में से 5 गया -1 बचा, +1 बचा, 6 में से 5 गया +1 बचा अपॉन h। तो -3 और 2 और 1 ये आपस में कैंसिल हो गए बेटा, 2h स्क्वायर क्या बचा, ये सीधा सीधा लिमिट h टेंडिंग टू 0 ट्वाइस ऑफ h स्क्वायर माइनस 4h प्लस 3h, तो -h अपॉन h। h आप कॉमन लोगे तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, ऊपर नीचे का h कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 2h -1, मतलब आपका आंसर आ गया -1। ठीक है, यहां मेरा ये -1 आ गया। अब आपको निकालना है f डैश 0 भी चाहिए, f डैश 0 भी चाहिए। f डैश 0 निकालने के लिए बेटा क्या करना पड़ेगा, f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 अपॉन h। f ऑफ 0 प्लस h क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ h स्क्वायर प्लस थ्राइस ऑफ h -5 प्लस माइनस f ऑफ 0 करना है, f ऑफ 0 करोगे ये प्लस का 5 हो जाएगा अपॉन h। 5 से 5 चला जाएगा, यहां से क्या बचेगा, ये आ जाएगा बेटा, h कॉमन लोगे, h कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा कि ये बचेगा आपका 2h प्लस 3, h तो कैंसिल हो जाएंगे, लिमिट h टेंडिंग टू 0 है ही, ये आपका आ गया बेटा 3, ये आपका आ गया 3। अब आपको ये भी प्रूव करना है, f डैश 0 है 3 प्लस थ्राइस ऑफ f डैश -1 3 -3 0, प्रूव्ड। क्लियर? एकदम सिंपल है, बस ये रखने के बाद सिंप्लीफाई करने की देर है, बड़ा हो तो बड़ा सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा, छोटा सा हो तो छोटा सा सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ fx इक्वल टू 3, केवल आपको कोई कांस्टेंट दे दिया fx इक्वल टू 3 एट x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 3। मेरे को पता है बहुत सारे बच्चे जानते हैं कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है, बट हम इसको प्रूव भी तो करें। ठीक है, एट
x इक्वल टू 0, तो f डैश ऑफ 0 निकालना है आपको, क्या करना पड़ेगा, f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 अपॉन h। f ऑफ 0 प्लस h क्या होगा, 3, लिमिट h टेंडिंग टू 0 बच्चे है ही, ठीक है। f ऑफ 0 प्लस h रखोगे तो भी आएगा 3 और f ऑफ 0 रखोगे तो भी आएगा 3 अपॉन h, मतलब ये आ गया 0। सिंपल। एट x इक्वल टू 3 देख लो, इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 3 प्लस h माइनस f ऑफ 3 अपॉन h। f ऑफ 3 प्लस h क्या होगा, 3 ही होगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 है ही बेटा। f ऑफ 3 क्या होगा, ये भी आपका 3 ही होगा, अपॉन h, ये आ गया 0। तो किसी भी तुम करके देखोगे, किसी भी fx इक्वल टू c, जहां पर c क्या है, कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन बेटा आपका 0 ही आने वाला है, इसका 0 ही आने वाला है, क्योंकि f ऑफ c प्लस h, f ऑफ c प्लस h करोगे माइनस f ऑफ c करोगे अपॉन h, f ऑफ c प्लस h भी c ही रहेगा, f ऑफ c तो c रहेगा ही अपॉन h, ये हमेशा 0 हो जाएगा। क्लियर है, एकदम सिंपल, रिजल्ट आ गया। नेक्स्ट पर चलते हैं, ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन ऑफ डेरिवेटिव। ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन की बात कर रहा हूं मैं कि डिफरेंशिएशन का ज्योमेट्रिकली मीनिंग क्या है। तो कोई भी आपने fx एक फंक्शन लिया बेटा और पॉइंट लिया आपने p और q पॉइंट लिए, p यहां पर डिनोट कर रहा है a कोमा एफ ए को, और q डिनोट कर रहा है a प्लस एच कोमा एफ ऑफ a प्लस एच, कि आपने सिंपली बहुत क्लोज पॉइंट लिए हैं। मैं यहां पे इलेबोरेट करके दिख रहा हूं, ये h टेंडिंग टू 0 थे, बहुत ही ज्यादा क्लोज पॉइंट है, ये बहुत ज्यादा क्लोज पॉइंट है। और हमें पता है कि f डैश a की डेफिनेशन ये होती है, f डैश a की डेफिनेशन ये होती है, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a प्लस h में से f ऑफ a घटाया अपॉन a प्लस h में से a घटाया, तो ये h आ गया। तो मतलब इसका मतलब क्या है तुम्हारा, सिंपली कि अगर आप ट्रायंगल देखो, ये PQR ट्रायंगल देखो, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो गया बेटा सिंपली PQR में f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a, ठीक है। ये क्या बन गया तुम्हारा, ये क्या बन गया बताओ। इस ट्रायंगल में देखो, ये ट्रायंगल लेनी है आपने PQR, ये वाली ट्रायंगल लेनी है, ठीक है। तो ट्रायंगल PQR में ये हमें दिख रहा है कि रेशियो जो है हुज लिमिट वी आर टेकिंग इज प्रिसाइजली इक्वल टू टेंजेंट PQR। टेंजेंट क्या होता है हमारा, पंडित बद्री प्रसाद हर 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 बोले, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। टेंजेंट थीटा हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा कि, और टेंजेंट PQR अगर निकालोगे, टेंजेंट QPR, इस एंगल का टेंजेंट अगर निकालोगे तो वो क्या होगा, ये होगी कोड PQ, हमारी कोड PQ होगी इस पे, इसका टेंजेंट का, अच्छा ठीक है। तो यहां से आ गई जो हमारा f ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ a था, ये आ गया लिमिट q टेंडिंग टू p, ये q इस p को टेंड कर रहा है, बहुत स्मॉल है, तो QR अपॉन PR, ठीक है। तो ये यहां पर हमारा मतलब क्लियर हो गया, ज्योमेट्रिकली मीनिंग क्लियर हो गया कि हमारा जो ये है डेरिवेटिव, ये डिनोट कर रहा है स्लोप ऑफ द टेंजेंट को, ठीक है, ये स्लोप ऑफ द टेंजेंट को डेराइव कर रहा है। ये बात तुम्हें एब्सोल्युटली क्लियर हो गई कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट को मेरा ज्योमेट्रिकल इसका मीनिंग है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, ये तो बहुत आसान सा था। अब एक और डेफिनेशन होती है कि f कोई भी रियल वैल्यूड फंक्शन है, ठीक है। तो जो ये फंक्शन अगर डिफाइन करोगे ना, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h, तो पहले तुमने करा था f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन h, पहले ये डिफाइन किया था लिमिट h टेंडिंग टू 0, और ये होता था तुम्हारा f डैश ऑफ a, ठीक है। और अगर ये डिफाइन कर लोगे f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h, लिमिट h टेंडिंग टू 0 है तुम्हारी, तो बेटा ये तुम्हारा होगा f डैश x, डेरिवेटिव बोलेंगे इसको, और इस पूरे प्रिंसिपल को बोलते हैं हम फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव, ये कहलाता है मेरा फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव,
ठीक है, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव आपको एफ डैश एक्स डिफाइन करके दे रहा है, जिसका मतलब होने वाला है बेटा लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। ये किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर डेरिवेटिव को डिफाइन कर रहा था, ये जनरल पूरे के पूरे इंटरवल पर आपके डेरिवेटिव को डिफाइन कर रहा है फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। तो पॉइंट एक पॉइंट मेंशन्ड हो तो ये वाला प्रिंसिपल निकाल लगा लेना, जनरल चीज हो तो आप इस वाले प्रिंसिपल से आंसर निकालना। ठीक है, देखो आपको दे दिया एफ एक्स इक्वल टू 10x, कोई आपको ए पॉइंट दिया ही नहीं, एफ एक्स इक्वल टू 10x निकालना है मेरे को, एफ डैश एक्स निकालना है। एफ डैश एक्स मेरे को अगर निकालना है तो क्या करूंगा, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। एफ ऑफ एक्स प्लस एच का मतलब 10 इंटू एक्स प्लस एच माइनस 10x अपॉन एच। लिमिट क्या है बेटा, h टेंडिंग टू जीरो लिमिट तो है ही तुम्हारी। ठीक है, तो इसको फर्दर सोल्व करोगे, लिमिट h टेंडिंग टू जीरो 10x प्लस 10h माइनस 10x अपॉन h। 10x से 10x गया, 10h अपॉन h बचा, तो h से h गायब हो गया, ये बन गया लिमिट h टेंडिंग टू जीरो 10। तो यहां से तुम्हारा आंसर आ गया 10 ही। क्लियर, एकदम सिंपल। तो इस बार जनरल हमने ये डेरिवेटिव निकालना सीख लिया। ऑलराइट, मूविंग ऑन। अब अलजेब्रा की बात करते हैं कि भाई हम हमेशा नंबर का एडिशन सीखते हैं, नंबर का मल्टीप्लिकेशन सीखते हैं, डिवीजन सीखते हैं। तो अलजेब्रा डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन का सीखना हो तो कोई भी आप एफ और जी दो फंक्शन ले लो, ठीक है, उनका डेरिवेटिव आपको डिफाइंड दिया हुआ है कॉमन डोमेन में, कॉमन ही डोमेन है। तो उस केस में क्या होगा कि अगर आपको डेरिवेटिव करना है दो फंक्शन के सम का, मतलब कि आपको डिफरेंशिएट करना है दो f प्लस जी को डिफरेंशिएट करना है, तो इनको अलग अलग डिफरेंशिएट करके ऐड कर दो बेटा, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, डी बाई डी एक्स चाहो तो बेशक प्रूव करके देख लेना, हालांकि प्रूफ काम के है नहीं, एकदम सिंपली फ्लो करता है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस जी एक्स होगा डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स। मतलब तुम्हें ऐसे दे दे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, इसका डिफरेंशिएशन निकालना हो तो इसका मतलब वही होगा बेटा कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर निकाल दो प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब निकाल दो, ये एक ही बात होने वाली है। क्लियर है, और निकालने का मतलब तुम्हें पता ही है, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, ठीक है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच, ये कर लेना। ऑलराइट, दूसरा, अगर डिफरेंस ऑफ टू फंक्शन है बेटा, एफ एक्स माइनस जी एक्स का डिफरेंशिएशन अगर तुमने करना है तो पहले का डिफरेंशिएशन माइनस दूसरे का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। मतलब यहीं से अगर डी बाई डी एक्स ऑफ सेम फंक्शन लिखूं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब है बेटा, तो इसका मतलब वही होगा कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, ये इसका सेम मीनिंग होने वाला है। क्लियर, तो प्लस और माइनस कुछ भी हो, सम का डिफरेंशिएशन होगा डिफरेंशिएशन का सम, सम का अगर डिफरेंस का डिफरेंशिएशन होगा उनका डिफरेंशिएशन का डिफरेंस। क्लियर, एकदम सिंपल। नेक्स्ट, डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन अगर निकालना हो तो इसको ध्यान से देखना, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स है, तो बेटा पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर लो जो एफ एक्स है, दूसरे को यू का यू, प्लस पहला फंक्शन यू का यू, दूसरे का डिफरेंशिएशन। मतलब अगर मैं यू मानू एफ एक्स को, वी मानू जी एक्स को, तो इसका मतलब क्या होगा, यू वी का डिफरेंशिएशन करना है अगर तुम्हें, तो u का डिफरेंशिएशन v तुम्हारा u का u प्लस u का u v का डिफरेंशिएशन, एक का डिफरेंशिएशन दूसरा u का u प्लस दूसरे का डिफरेंशिएशन पहला u का u, ये है सिंपल सी बात। समझ गए, मतलब वही तुम्हें एग्जांपल दूं, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर कर लो
एक्स क्यूब को यू का यू रखो, प्लस बीच में प्लस का साइन है बेटा, एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब करना है और वो एक्स स्क्वायर यू का यू, ये आपका हो जाएगा इसका मीनिंग। क्लियर है? अच्छा, अब बेटा डेरिवेटिव ऑफ कोशेंट ऑफ टू फंक्शन, कि दो फंक्शन डिवाइड में है, ऑब्वियसली डिनोमिनेटर वाला तो नॉन जीरो है ही, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स बाई जी एक्स अगर करना है तो ध्यान देना, पहले का डिफरेंशिएशन दूसरा यू का यू माइनस, इधर प्लस था अब माइनस करना है, पहला यू का यू दूसरे का डिफरेंशिएशन डिवाइडेड बाय जो इधर डिनोमिनेटर में है उसका होल स्क्वायर। मतलब वही अगर एफ एक्स और जी एक्स को यू और वी मानो तो यू बाई वी का डिफरेंशिएशन होगा यू डैश वी माइनस यू वी डैश, और इसमें पहला दूसरा कैसे भी कर सकते थे, इसमें बेटा माइनस में आना है तो पहले पहले का ही डिफरेंशिएशन करना, यू डैश वी माइनस यू वी डैश अपॉन वी स्क्वायर। मतलब सिंपल सी बात है, डी बाई डी एक्स ऑफ तुम्हारा हो साइन एक्स अपॉन एक्स मान लो तुम्हें करना हो, ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स अपॉन एक्स निकालना हो तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स यू का यू माइनस साइन एक्स यू का यू, एक्स का डिफरेंशिएशन अपॉन डिनोमिनेटर में एक्स है तो एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर है? ऐसे फॉलो करना है। तो भाई एडिशन और सब्ट्रैक्शन में तो एकदम सिंपल था, ये दो फॉर्मूला को बाय हार्ट बिठा लो कि मल्टीप्लिकेशन में पहले का डिफरेंशिएशन इनटू दूसरा प्लस मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन बनाया प्लस के साथ, ठीक है, प्लस दूसरे का डिफरेंशिएशन इनटू पहला, डिवीजन में ऊपर वाले को पहला बोल रहा हूं नीचे वाले को दूसरा, पहले का डिफरेंशिएशन इनटू दूसरा माइनस दूसरे का डिफरेंशिएशन इनटू पहला अपॉन दूसरे का होल स्क्वायर। ठीक है, ये याद रखना। क्लियर? ऑल राइट। अब देखो ये कह रहा है कि जो एफ एक्स है आपका, इसका एफ एक्स अगर एक्स टू द पावर एन है तो इसका डेरिवेटिव एन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस वन होने वाला है। क्लियर? इसको हमें बेटा करना है प्रूव। तो इसको प्रूव करने के लिए अब कोई भी पॉइंट ए तो दिया नहीं तुम्हें, तो डेफिनेशन लगाएंगे फर्स्ट प्रिंसिपल वाली डेफिनेशन लगाएंगे। तो एफ डैश एक्स क्या होगा मेरा, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। मतलब साफ है, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच, तो एक्स टू द पावर एन की जगह एक्स प्लस एच टू द पावर एन माइनस एक्स टू द पावर एन अपॉन एच। अब बोलोगे सर इससे आगे कैसे सोल्व करें? इससे आगे सोल्व करने के लिए बेटा तुम्हारे पास है बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, तो यूजिंग बाइनोमियल क्या होगा बेटा, अगर बाइनोमियल को हम यूज करते हैं तो x प्लस एच टू द पावर n, ये क्या हो जाएगा, x प्लस एच टू द पावर n, ये क्या होगा nc0 से शुरू करते थे, nc0 x की पावर n इंटू एच की पावर तो जीरो होती थी तो मैं उसको लिख नहीं रहा, प्लस बेटा nc1, अब x की पावर एक कम हो जाती थी, x टू द पावर n माइनस वन इंटू एच आ जाता था, प्लस फिर क्या होता था nc2 x टू द पावर n माइनस टू इंटू एच की पावर टू, प्लस एंड सोन। कहां तक जाते थे बेटा, हम जाते थे ncn तक, ncn तक जाते थे जहां पर x की पावर जीरो हो जाती थी और h की पावर हो जाती थी n। सिंपल ये हो जाता था। अब बेटा nc0 तो होता है 1, ये हो जाता है x टू द पावर n प्लस nc1 x टू द पावर n माइनस वन इंटू एच प्लस एन सोन प्लस ncn भी क्या होता है 1, ये बन जाएगा h टू द पावर n। क्लियर? इस x प्लस h टू द पावर n, x टू द पावर x प्लस h टू द पावर n माइनस xn चाहिए तो इसमें xn को भी इधर ले आऊं, x प्लस
h टू द पावर n माइनस x टू द पावर n इक्वल टू क्या आएगा बेटा, h को कॉमन ले लो, h को जैसे ही कॉमन लोगे क्या बन जाएगा, ये nc1 क्या होगा, n होगा, n x n माइनस 1 प्लस जो दूसरा टर्म होगा, ठीक है, उसमें क्या होगा nc2 x टू द पावर n माइनस 2 और h स्क्वायर था तो एक h तो बचेगा प्लस एन सोन प्लस h टू द पावर n माइनस 1। ये आ गया, इसकी वैल्यू यहां पर पुट करो तो क्या हो गया, लिमिट h टेंडिंग टू 0 h इंटू एन एक्स एन माइनस 1 प्लस एन सी 2 एक्स टू द पावर n माइनस 2 h प्लस एन सोन प्लस h टू द पावर n माइनस 1 अपॉन h। h से h कैंसिल हुआ बेटा, अब लिमिट h टेंडिंग टू 0 रखो, ये भी टर्म 0 हो जाएगी, हर एक टर्म में h है तो सारी टर्म 0 होती जाएगी, बस पहली टर्म बचेगी इक्वल टू एन एक्स एन माइनस 1। यही तो प्रूव करना था कि मेरा अगर x टू द पावर n है तो उसका डिफरेंशिएशन होता है n इंटू एक्स टू द पावर n। मतलब अगर तुम्हारा fx बेटा दिया है, fx तुम्हें दे दिया x टू द पावर 5 तो n की वैल्यू 5 है तो इसका डिफरेंशिएशन होगा n x n माइनस 1 होता है तो n की जगह 5 रखा, 5x 5 माइनस 1 4। इतना सिंपल हो गया कि x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन n x n माइनस 1 होने वाला है। एकदम क्लियर हो गया होगा ये, परफेक्ट। आगे चलते हैं बेटा, ठीक है, मूविंग ऑन। अगर अब हमें पोलिनोमियल फंक्शन दिया है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिए हैं, उनके डेरिवेटिव निकालने को बोले तो पोलिनोमियल फंक्शन देख लेते हैं। कोई भी आपको फंक्शन दिया an xn प्लस an माइनस 1 x टू द पावर n माइनस 1 प्लस एन सोन प्लस a नोट तक, ये आपको दिया कोई भी पोलिनोमियल फंक्शन, तो बेटा इसका डिफरेंशिएशन क्या होने वाला है, देखो एक एक करके देख ले। तो मैं तुम्हें रिजल्ट दिखा भी नहीं रहा, तुम ही प्रूव कर दोगे। an तो u का यू कांस्टेंट है ही, x टू द पावर n का अभी निकाला n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1 है ना, प्लस an माइनस 1 एक्स टू द पावर n माइनस 1, तो an माइनस 1 तो u का u रहेगा, ये क्या हो जाएगा n माइनस 1 इंटू एक्स टू द पावर एक घट जाएगा n माइनस 2। ठीक है, यहां पर एंड में आ जाएंगे प्लस एन सोन प्लस a1 u का u x टू द पावर 1। बेटा x टू द पावर 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 इंटू एक्स टू द पावर 1 माइनस 1, मतलब 1 इंटू एक्स टू द पावर 0 मतलब 1, मतलब x का डिफरेंशिएशन हमेशा आएगा 1। तो a1 प्लस a नोट तो बेटा कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तुम जान चुके हो 0। तो आ गया आपका n इंटू ए एन एक्स माइनस 1 प्लस n माइनस 1 इंटू ए एन माइनस 1 एक्स टू द पावर n माइनस 2, यहां आएगा n माइनस 2 प्लस एन सोन ट्वाइस ऑफ a2x प्लस a1, काम खत्म, सिंपल। तो पोलिनोमियल फंक्शन का इस प्रकार से डिफरेंशिएशन आ जाएगा। ये हमने प्रूफ भी निकाल दिया पिछली थ्योरम का अलजेब्रा का यूज करते हुए, ठीक है, ये हमारा सिंपल इसका प्रूफ भी है। तो इसका यूज कैसे करेंगे, मान लो आपको दे देगा x टू द पावर 5 प्लस एक्स टू द पावर 7 प्लस एक्स टू द पावर 9 प्लस एक्स टू द पावर 11, बोलेगा इस फंक्शन का अब निकाल के दिखाओ डिफरेंशिएशन। तो मेरे को एफ डैश एक्स बार बार वो एक्स प्लस एच वाला करना नहीं पड़ेगा, एक्स टू द पावर एन में सीख चुका हूं, एन एक्स एन माइनस 1, तो एक्स टू द पावर 5 का हो जाएगा 5 एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स टू द पावर 7 का हो जाएगा 7 इंटू एक्स टू द पावर 6 प्लस एक्स टू द पावर 9 का हो जाएगा 9 इंटू एक्स टू द पावर 8 प्लस एक्स टू द पावर 11 का हो जाएगा 11 इंटू एक्स टू द पावर 10। सिंपल, फटाफट डिफरेंशिएशन कर दोगे, बोलो मजा आया। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। कंप्यूट द डेरिवेटिव ऑफ 6x टू द पावर 100 माइनस एक्स टू द पावर 55 प्लस एक्स। तो मेरे को fx दिया है बेटा 6x टू द पावर 100 माइनस एक्स टू द पावर 55 प्लस एक्स। अब मेरे को इसका f डैश x निकालना है बेटा, तो 6 इंटू एक्स टू द पावर 100 का होगा 100 इंटू एक्स टू द पावर 100 माइनस 1 माइनस एक्स टू द पावर 55 का क्या होगा 55 इंटू एक्स टू द पावर 55 माइनस 1 प्लस एक्स टू द पावर 1, अभी भी बताया था तुम्हें 1 इंटू एक्स टू द पावर 1 माइनस 1।
ठीक है जी, ये क्या हो गया 600 x टू द पावर 99 माइनस 55 x टू द पावर 54 प्लस 1 हो जाएगा बेटा, x टू द पावर 0 तो तुम्हारा 1 होने वाला है। ये बन गया तुम्हारा f डैश x। सिंपल। तो बड़ी काम की चीज है कि n x टू द पावर n माइनस 1 होता है f डैश x किसका, जहां पर fx हो x टू द पावर n। बार 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 इसको इस्तेमाल करते जाएंगे, कभी पीछा नहीं छोड़ेगी आपका। ठीक है, परफेक्ट। नेक्स्ट, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ fx इक्वल टू दिस। आपको एक बड़ा सा फंक्शन दे दिया और कह रहा है एट x इक्वल टू 1 पर, 1 पर निकालना है तुमने। तो तुम सिंपली बेटा पहले तो f डैश x निकालो, 1 को बाद में देखेंगे। कांस्टेंट, कांस्टेंट का होगा 0, x टू द पावर 1 अभी निकाल चुके, ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x प्लस एक्स क्यूब का हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन प्लस x टू द पावर 50 का हो जाएगा 50 इंटू एक्स टू द पावर 49। बिल्कुल ठीक है। चलिए अब देखो बेटा, यहां पर ये टोटल कितनी टर्म थी, 1 2 3 50 तो ये टर्म है, और ये कांस्टेंट क्या होना था, ये तो 0 बन गया। तो f डैश x तुम्हारा बन गया ये 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन प्लस 50 x टू द पावर 49। अब तुमने बताना है कि x इक्वल टू 1 पर क्या होगा इसका। तो f डैश 1 क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन प्लस 50 इंटू 1 की पावर 49। मतलब ये सिंपली क्या आ जाएगा बेटा, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस एंड सो ऑन प्लस 50। ये आ गया 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस एंड सो ऑन अप टू 50। ये करना है बच्चे। अब ये करना है सिंपली, तो नेचुरल फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का सम n इंटू एन माइनस 1/2 मतलब 50 इंटू 49/2, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है बेटा, एकदम सिंपल है। नेक्स्ट पर चलें, आगे बढ़ते हैं। fx इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स। तुम्हें u दिया बेटा x प्लस 1, v दिया है x। u बाई v का डेरिवेटिव अभी बता चुका, u का डेरिवेटिव इंटू v माइनस u का u, v का डेरिवेटिव अपॉन v स्क्वायर। अब बेटा बताओ, u का डेरिवेटिव x प्लस 1 है, इसका डेरिवेटिव x का 1 होगा और 1 का तो 0 जाएगा, तो 1 प्लस 0, v आपका u का u x माइनस u आपका u का u x प्लस 1, v का डेरिवेटिव बेटा हो जाएगा 1 अपॉन v का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर। क्या बनेगा, x माइनस x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है बेटा, यहां पर क्या आ जाएगा, ये अब x से x चला जाएगा, ये बन जाएगा माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। बोलो, एकदम सिंपल। ठीक है, सिंपल हो गया इवैल्यूएट u बाई वी से, u बाई वी से इवैल्यूएट हो गया। चलिए नेक्स्ट, कंप्यूट द डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स। अब इसका तो हमने डायरेक्ट तो सीखा नहीं है, तो लगाएंगे फर्स्ट प्रिंसिपल। एफ एक्स है आपका साइन एक्स। फर्स्ट प्रिंसिपल जैसे ही लगाओगे बेटा, फर्स्ट प्रिंसिपल लगाने जाओगे तो एफ डैश एक्स क्या होता है, एफ डैश एक्स होता है एफ ऑफ एक्स प्लस एच, लिमिट आपकी एच टेंडिंग टू 0 होती है माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। जैसे ये फर्स्ट प्रिंसिपल लगाया, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, साइन ऑफ एक्स प्लस एच बेटा, साइन ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स मतलब साइन एक्स अपॉन एच। ठीक है, अब बेटा ये बन गया साइन ए माइनस साइन बी। साइन ए माइनस साइन बी तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री में सिखाया था, क्या होता है, ट्वाइस ऑफ कोस ए प्लस बी बाई 2 साइन ए माइनस बी बाई 2, ये होता है। चलो तो इस रिजल्ट को यहां पर लगाओ। यहां पर रिजल्ट लगाया तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0,
ट्वाइस ऑफ कोस ए प्लस बी, एक्स प्लस एच प्लस एक्स, एक्स प्लस एच प्लस एक्स बाई 2, ठीक है, इंटू साइन क्या हो जाएगा बेटा, इंटू साइन क्या होगा अब ये a माइनस बी, एक्स प्लस एच माइनस एक्स बाई 2 अपॉन एच। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 ट्वाइस ऑफ, ये 2x हो जाएगा, तो कोस ऑफ 2x बाई 2 तो हो जाएगा x प्लस एच बाई 2, ये लिख सकता हूं, इंटू साइन ऑफ x से x गया h बाई 2 अपॉन h। अब बेटा ये 2 ऊपर है न्यूमरेटर में, इसको मैं डिनोमिनेटर में ले आता हूं, डिनोमिनेटर में लाने के लिए यहां से ये गायब होगा, क्या हो जाएगा h बाई 2, यहां h बाई 2 बन जाएगा। अच्छा अब देखो ऐसे लिख सकते हो, 2 की लिमिट है, लिमिट वाला अलजेब्रा लगाऊं तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 कोस ऑफ x प्लस एच बाई 2 अपॉन h बाई 2, है ना, इसके अपोन में h बाई 2 तुम्हें लिखने की जरूरत ही नहीं है, ये इसको क्लियर कर लो, इंटू साइन ऑफ h बाई 2 अपॉन h बाई 2, ठीक है। अब इसको ध्यान से देखो, ये लिमिट h टेंडिंग टू 0 क्या बन गई, साइन h अपॉन h बाई 2 है वो h का ही काम कर रहा है, तो ये तो हो गई 1, और इसमें बेटा h की पावर 0 रखोगे तो ये बन जाएगा कोस x, क्लियर, ये 1 होते ही ये कोस x बन गया, तो साइन x का डेरिवेटिव आ गया कोस x, याद रखना इस रिजल्ट को, साइन x का डेरिवेटिव आ गया है कोस x, इस रिजल्ट को अच्छे से याद रख लेना, क्वेश्चन करते टाइम बहुत काम आएगा, क्लियर एकदम। नेक्स्ट डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट x निकालने को पूछ रहा है बेटा, तो लिमिट f डैश x क्या आएगा मेरा, f डैश x आएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h। टेंजेंट रखना शुरू करो, क्या आएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 टेंजेंट ऑफ x प्लस h माइनस टेंजेंट x अपॉन h, ठीक है। अभी टेंजेंट x प्लस h और टेंजेंट x को बेटा साइन और कोस की फॉर्म में लिख लेता हूं, लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन ऑफ x प्लस h अपॉन कोस ऑफ x प्लस h माइनस टेंजेंट x को क्या लिखोगे, साइन x अपॉन कोस x, और बेटा 1 अपॉन h तो तुम्हारा चल ही रहा है, ये 1 अपॉन h को मैंने बाहर ही लिख लिया सीधा, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने लगूं, लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 अपॉन h, ठीक है, यहां से क्या बनेगा, साइन ऑफ x प्लस h इंटू कोस x माइनस साइन x इंटू कोस ऑफ x प्लस h बाय कोस x इंटू कोस ऑफ x प्लस h, ये बन गया बेटा। ये देखो साइन ए कोस बी माइनस साइन बी कोस ए, क्या फॉर्मूला होता है ये तुम्हारा फॉर्मूला होता है साइन ऑफ ए माइनस बी का, साइन ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला है, यहां से लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 अपॉन h साइन ऑफ ए माइनस बी x प्लस h माइनस x अपॉन कोस x इंटू कोस ऑफ x प्लस h, ठीक है बेटा। यहां से देखो अब क्या आएगा, ये आ गया तुम्हारा लिमिट h टेंडिंग टू 0, ऊपर बन गया साइन h, साइन h अपॉन h, ये h तो है ही, इंटू 1 अपॉन कोस x इंटू कोस ऑफ x प्लस h, लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन h अपॉन h तो 1, तो ये तो काम खत्म, 1 अपॉन कोस x इंटू कोस x प्लस h टेंडिंग टू 0, तो ये बचा कोस x, तो 1 अपॉन कोस स्क्वायर x, मतलब हो गया सिंपली सीकेंट स्क्वायर x,
ठीक है, सीकेंड स्क्वायर एक्स। तो ये याद रखना बेटा, टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव आपका आता है सीकेंट स्क्वायर एक्स। टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव आपका सीकेंट स्क्वायर एक्स आएगा। क्लियर है, एकदम सिंपल फ्लो कर गया, बस रिजल्ट मैंने लगाया है यहां पर। एफ एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स का आपको डिफरेंशिएशन करने को बोल रहा है। एफ एक्स को मैं क्या लिख सकता हूं, साइन एक्स इंटू साइन एक्स, u इंटू वी। यहां पे u भी साइन एक्स है, v भी साइन एक्स है, तो u इंटू वी का डिफरेंशिएशन क्या होता है, u का डिफरेंशिएशन इंटू वी प्लस u का u, v का डिफरेंशिएशन। अभी u का डिफरेंस, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन अभी निकाल के आयो, कोस एक्स इंटू वी का मतलब साइन एक्स प्लस u का मतलब साइन एक्स और v का डिफरेंशिएशन मतलब कोस एक्स। तो ये क्या आ गया बेटा, ये आ गया 2 साइन एक्स कोस एक्स। और 2 साइन एक्स कोस एक्स का मतलब क्या होता है बच्चे, 2 साइन एक्स कोस एक्स का मतलब होता है साइन 2x। आ गया आपका, बन गया कि नहीं बन गया, 2 साइन एक्स कोस एक्स बन गया साइन 2x। सिंपल, क्लियर है, एकदम बेसिक। ठीक है, या फिर एक और तरीका देखो, चलो चेन रूल तुम्हें बाद में ही सिखाएंगे, ये क्लियर हो गया। ठीक है, तो ये था बेटा आपका डेरिवेटिव। इसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे, मिसलेनियस एक्सरसाइज भी तुम्हें कराएंगे। तो आई होप आपको एकदम क्लियर हो गया होगा, बहुत आसान लगा होगा। तो आपका वीडियो देखने के लिए थैंक यू, आपके प्रिपरेशन के लिए ऑल द बेस्ट। अड्डा 24/7 चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियोज आपको हेल्प कर रही हो तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत बेटा।